हेलो एस्पिरेंट्स। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सीआरई जो है सीआरई 5 जो है कंडक्ट होने वाला है। एंड अगले दिन जो मैंने ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट दिए थे, आज वो ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो सीआरई 5 जो है उनका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है आज से ही। ओके, एंड एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई को है। और टेंटेटिवली जो एग्ज़ामिनेशन सीबीटी का डेट है वो 25 to 27 जुलाई तक होना चाहिए। ये अगर कुछ इशू ना हो तो टेंटेटिवली ये डेट दिया है सीबीटी के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा ओटी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कितने पोस्ट निकाले हैं और पे लेवल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया है इन लोगों ने। ओके, हमारा जो है ये क्या क्या दिया है। टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल सुपरवाइज़र का पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट का, टेक्नीशियन ओटी और एनास्थेशिया, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, टेक्नोलॉजिस्ट ओटी, टेक्नीशियन सीसीयू, पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंसी, ये सब पोस्ट हमें देखने को मिलेगा इस सीआरई 5 में। ठीक है, तो जो है एम्स भुवनेश्वर का निकला है ओटी असिस्टेंट पोस्ट नेम से। ठीक है, जो एज लिमिट है 30 है एंड पे लेवल 5 है। जितना पे लेवल 5 पे जो ओटी असिस्टेंट का पोस्ट निकला है उनका एज लिमिट क्या है, 30 ही है। ठीक है, अपर एज लिमिट 30 है। ठीक है, तो एम्स भुवनेश्वर ने क्या क्वालिफिकेशन दिए हैं देखते हैं। बीएससी एनास्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी और बीएससी एनास्थेसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ओके, ओटी टेक्नीशियन एनास्थेशियोलॉजी दिया है सीएनसीआई कोलकाता। ठीक है, ये भी लेवल 5 का पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या मांगे हैं, बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए 30 years रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ओके, प्लस 2 years एक सर्टिफाइड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ ओटी असिस्टेंट इन ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। तो ये बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांग लिए हैं लेवल 5 के लिए। जो भी है पोस्ट निकला है। तो ये और क्या चाहिए, ये नहीं है तो और जो है जिनका नॉर्मल बीएससी है, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बोटानी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इसमें। ठीक है, उनके साथ डिप्लोमा भी मांगे हैं एंड 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, लेवल 5 पोस्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा ही है। ठीक है, क्योंकि आपको डिग्री के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, डिग्री नॉर्मल सब्जेक्ट से चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा चाहिए, उसके बाद भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है क्वालिफिकेशन जो चाहिए थोड़ा ज़्यादा है मुझे लगता है। ठीक है, तो थर्ड जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में एम्स भाटिंडा है। एम्स भाटिंडा क्या चाहिए, ये पे लेवल 5 का ही है। ठीक है, बीएससी एनास्थेशिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी और बीएससी एनास्थेशिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, ओटी असिस्टेंट का कोर्स मतलब पोस्ट है एम्स देवघर में भी। उनमें चाहिए बीएससी 10+2 विथ साइंस with 5 years experience in following areas like OT, ICU, CSSD, manifold. Okay, preference will be given to candidates with certificate or diploma course in OT techniques. Okay, and work experience shall be considered if candidate has worked in private or public sector hospital at least 500 bed। 10+2 with science चाहिए, उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रेफरेंस मिलेगा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ओटी जिन लोगों का है। एंड ये जो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ये वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 500 बेड का होना चाहिए। ठीक है,
ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एम्स गोरखपुर है, उनका भी सेम क्वालिफ़िकेशन है, लेवल 5 में है। एम्स कोल्हानी में है लेवल 5 में बीएससी एनास्थेशिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी, बीएससी एनास्थेशिया टेक्नोलॉजी, ये चाहिए इन लोगों को। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एम्स मंगोलागिरी भी निकले है, बीएससी एनास्थेशिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। ओके, जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नाजफगढ़, ठीक है। इनका जो है एज लिमिट एक बार देख लीजिएगा, 18 to 27 ही, ये पे लेवल 2 में है। क्लास 12 पास इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 1 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो इसमें मेरा ये एक है जो पे लेवल 2 में है, ठीक है। इनमें साइंस से क्लास 12 साइंस होना चाहिए और 50 बेडेड हॉस्पिटल में 1 साल का काम करना चाहिए बस, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इनका पे लेवल 2 है, ठीक है। मेरा ख्याल से ये पोस्ट सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट सही नहीं है, ये है कि इनमें कुछ डिग्री नहीं चाहिए, मतलब डिग्री इन लोगों का एसेंशियल नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा फील हुआ। छोड़िए जो भी है, चाहिए वो लोग ऐसा एडवर्टाइजमेंट किए हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है कालावाटी सरोन चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल, ये इनका भी एज लिमिट देख लीजिए 27 है, लेवल 4 पे है, ठीक है। इसमें भी 12 पास साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा, ये डिप्लोमा मांगे है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर कोर्स, ओके, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट हैविंग ए सर्जिकल फैसिलिटीज़। 1 year सर्टिफिकेट कोर्स भी होगा तो भी चलेगा, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 year एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड आफ्टर कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो कुछ नहीं चाहिए, अगर डिप्लोमा नहीं है सर्टिफिकेट कोर्स है तो भी आपका पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो हो जाएगा, मतलब अलग ही चल रहा है बॉस। टेक्निकल असिस्टेंट जो है और टेक्नीशियन एम्स भोपाल में है, भोपाल से निकाला है, ये लेवल 6 का है, एज रिलैक्सेशन नहीं है, 25 to 35 है, ये सीनियर पोस्ट के लिए है टेक्निकल असिस्टेंट, ओके। इसमें क्या चाहिए, बीएससी इन ओटी और इक्विवेलेंट विथ 5 years एक्सपीरियंस, ओके, एंड 10+2 विथ साइंस विथ डिप्लोमा इन ओटी टेक्निक्स इक्विवेलेंट विथ 8 years एक्सपीरियंस, ये सीनियर पोस्ट के लिए है। टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन एनास्थेशिया और ऑपरेशन थिएटर एम्स पटना में है, 25 to 35 years एज है, लेवल 6 में है, ये बीएससी इन ओटी टेक्निक्स और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और एक सीनियर पोस्ट है एम्स गुवाहाटी में, इनका भी 25 to 35 years है, लेवल 6 में है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिग्री के बाद, अगर डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एम्स रायपुर में भी है, वो भी सेम, डिग्री के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा के बाद 8 साल का। टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल सुपरवाइज़र, ये सीनियर पोस्ट है, एम्स विजयपुर में है, 40 साल का अपर एज लिमिट है, लेवल 7 में है, ठीक है। बीएससी के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा के बाद 13 years का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और एक सीनियर पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल सुपरवाइज़र, एम्स भुवनेश्वर में है, 7 साल 7 पे कमीशन में, मतलब 7 पे लेवल पे है, और बीएससी के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड डिप्लोमा के बाद 13 years का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। एम्स भोपाल में है, एम्स भोपाल में आपका सीनियर पोस्ट है, 40 साल ये चाहिए एज लिमिट, लेवल 7 में है, बीएससी के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा के बाद 13 years। टेक्नीशियन ओटी, ये सीनियर पोस्ट है, 25 to 35 years, एम्स अवंतीपुरा में है, लेवल 6 का है, 5 साल का बीएससी के बाद एक्सपीरियंस चाहिए एंड 8 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा के बाद चाहिए। टेक्नीशियन ओटी एम्स बिलासपुर, ये
जूनियर जो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट है उनके लिए है 18 to 30 ईयर्स एज है। और लेवल 5 पे है बीएससी एनास्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी चाहिए। और एम्स भोपाल में है 18 to 30 ईयर्स है, ये रिलैक्सेबल है। अगर एम्प्लॉय ऑफ एम्स है तो 40 ईयर्स तक है, ठीक है। पे लेवल 5 है एंड ये बीएससी इन एनास्थीसिया और ओटी। ओके। टेक्नीशियन शिशु और पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंसी, ये सीएनसीआई कोलकाता है, ठीक है। ये एज 30 ईयर्स है, ठीक है। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है। इसमें जो है क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल। 30 ईयर्स यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निजेशन या फिर एज 30 ईयर्स होना चाहिए, प्लस 2 ईयर सर्टिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आईसीयू में काम किए इसीलिए एक्सपीरियंस चाहिए। और नॉर्मल बीएससी है, उसके बाद बीएससी मतलब बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बोटानी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी है। उसके साथ डिप्लोमा ओटी नहीं, ये सीसीटी है, तो ये एलिजिबल है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो है सीसीटी क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनके लिए निकला है। ये क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी के लिए निकला है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्स कोल्लानी, टेक्नीशियन लेबोरेटरी ओटी, 25 to 35 ईयर्स, लेवल 6 में है, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 8 डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एम्स न्यू दिल्ली है, जो 30 ईयर्स अपर एज है, लेवल 5 में है, बीएससी एनास्थीसिया और ओटी चाहिए। रायबरेली में है, रायबरेली में लेवल 5 में है, ओके। एनास्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी ये है। एम्स राजकोट में भी सेम, एम्स ऋषिकेश में भी सेम, एम्स मादुराई में भी सेम एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी ये सेम, ठीक है। इसके साथ और जो वैकेंसी है वो दिखाते हैं हमारे ओटी के लिए। सीएसएसडी में सीएसएसडी टेक्नीशियन एम्स भोपाल में है। एज जो है 21 to 35 ईयर्स से, लेवल 6 में है। एलिजिबल कौन कौन है? बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सीएसएसडी, एटलीस्ट 200 बेड हॉस्पिटल। स्टाफ नर्स ए ग्रेड रजिस्ट्रेशन विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सीएसएसडी इन ए 200 बेडेड हॉस्पिटल। एंड थिएटर असिस्टेंट विथ 4 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सीएसएसडी 200 बेडेड हॉस्पिटल। ये हमारे एलिजिबिलिटी के अंदर है, ठीक है। तो जो लोग सीएसएसडी में, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है 4 ईयर्स तक 200 बेड में, 200 प्लस बेड में, तो वो एलिजिबल है, ओके। सेम ऐसे ही एम्स रायपुर में भी निकाला है, ठीक है, और एम्स ऋषिकेश में भी निकाला है। तीनों में ही हमारा ओटी टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एलिजिबल है, ठीक है। ये आ गया। अभी देखते हैं कहाँ कितना सीट जो है, सीट कितना कितना करके है, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा ढूंढने में टाइम लग रहा है। ये कौन सा है? जूनियर इंजीनियर, ये शायद ये वाला आ गया। जो एम्स भुवनेश्वर में है उनमें टोटल 6 सीट है। उनमें 5 फॉर यूआर एंड 1 फॉर एसटी है। जो सीएनसीआई कोलकाता है उनका अनरिजर्व में भी 4 सीट है। एम्स भटिंडा में टोटल 8 सीट है। 3 यूआर में है, 3 ओबीसी में है, एक करके एससी एसटी में है, ठीक है। एक सर्विसमैन में 1 है
और अनरिजर्व एक सर्विसमैन ओबीसी में एक है और अनरिजर्व में 2 है। ठीक है। देवघर में है, ईडब्ल्यूएस में एक है, ओबीसी में 2 है, टोटल 3 सीट है। गोरखपुर में 2 सीट है, एक ओबीसी में एक एससी में। जो एम्स कोल्लानी है उसमें 7 सीट है अनरिजर्व के, टोटल 18 सीट से 7 है अनरिजर्व के, 2 ईडब्ल्यूएस के, 3 ओबीसी के, 4 एससी के, 2 एसटी के। और एक सर्विसमैन में अनरिजर्व एक है, एससी एक है, एसटी एक है, ईडब्ल्यूएस एक है। ठीक है। और एम्स मंगोलागिरी में अनरिजर्व में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, टोटल 14 सीट्स है। ठीक है। जो ओटी असिस्टेंट रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ जो है उसमें अनरिजर्व के 2 है, ओबीसी का 1 है और टोटल 3 है। ओके। कलावाटी सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो है उसमें अनरिजर्व का 3 है, ओबीसी का 1 है और ये एससी का 1 है। ठीक है। टोटल 5 सीट्स है। ठीक है। तो ये कितना हो गया देखेंगे। जो टेक्निकल ऑफिसर का सीट है उसमें अनरिजर्व का एम्स विजयपुर में, टेक्निकल असिस्टेंट जो है लेवल 6 का, ठीक है, उसमें आपका 7 है एम्स भोपाल में अनरिजर्व का, 4 है ओबीसी का, 3 है एससी का, टोटल 14 सीट्स है। एम्स पटना में 2 अनरिजर्व है, 5 आपका ओबीसी है, 3 एससी है, टोटल 10 है। और एम्स गुवाहाटी में 1 है अनरिजर्व का, एम्स रायपुर जो है उनमें 5 है अनरिजर्व का, 2 है ईडब्ल्यूएस का, 2 है आपका ओबीसी का, 1 एससी का, 1 एसटी का, टोटल 11 सीट से। एम्स विजयपुर में 1 है, एम्स भुवनेश्वर में 1 है एससी के, ओके, एससी के 1 है, सीनियर पोस्ट है टेक्निकल सुपरवाइज़र। एम्स भोपाल में 3 है जनरल के, मतलब अनरिजर्व के, ओबीसी का 1 है, टोटल 4 है। ठीक है। टेक्नीशियन ओटी जो है एम्स अवंतीपुरा उसमें 2 अनरिजर्व का है। ठीक है। एम्स बिलासपुर जो है उनमें अनरिजर्व का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, 2 है ओबीसी का, टोटल 4 सीट है। एम्स भोपाल जो है उसमें 16 है आपका अनरिजर्व में, 3 है आपका 3 जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस में है, 9 जो है 9 सीट्स है, ओबीसी में 5 सीट्स है, एससी में 2 सीट्स है, आपका एसटी में टोटल 35 सीट्स है। ओके। जो सीएनसीआई कोलकाता सीसीटी के लिए है, ये सीसीटी के लिए है। ठीक है। सीसीटी के लिए है, क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी के लिए 4 जो है अनरिजर्व का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है, 1 ओबीसी का है, 1 आपका एससी का है, टोटल 6 सीट है। ठीक है। एम्स कोल्लानी का जो है 1 ओबीसी का है, ये सीनियर पोस्ट है। और एम्स न्यू दिल्ली जो जूनियर पोस्ट है 28 जो है आपका अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस 6 है, 17 ओबीसी है, 8 एससी है, 6 एसटी है, टोटल 65 सीट्स है। ठीक है। टेक्नोलॉजिस्ट ओटी जो है रायबरेली में 2 आपका अनरिजर्व्ड है, 2 ओबीसी है, 1 एससी है, टोटल 5 सीट्स है। ठीक है। एम्स राजकोट जो है उनमें 14 है, जिनमें से 8 जो है अनरिजर्व्ड का है, 1 ईडब्ल्यूएस का, 3 जो है ओबीसी का है, 1 और एससी और एसटी का 1 करके है। ऋषिकेश में भी 5 है अनरिजर्व्ड के लिए, 5 जो है अनरिजर्व्ड के लिए है, 2 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 ओबीसी के लिए है, 2 एससी के लिए है, टोटल 9 सीट्स है। एम्स मदुरई में 5 सीट्स जो है अनरिजर्व्ड के लिए है, 2 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए, टोटल 8 सीट्स है। ओके। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इसमें 6 जो है वो अनरिजर्व्ड का है, 2 ईडब्ल्यूएस का है, 2 आपका
ओबीसी का है 3, जो है वो एससी का है टोटल 13 सीट्स है। तो ये टोटल आप मान के चलेंगे कि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ये मिला के कितना सीट हो रहा है, 13 + 8 + 9 आपका ये हो गया 21, 30, 44, 49, 114, 115, 121 + 35, 156, 160, 162, 166, 168, 179, 180, 190, 204, 209, 212, 226, 244, 246, 249, 257, 263, 269 टोटल मान के चलिए 269 का जो है आपका ओटी टेक्नोलॉजी जो है उनका है, ठीक है। उनमें से हमारे ये 6 माइनस होगा तो है 263 ओटी का सीनियर एंड जूनियर मिला के पोस्ट निकाले हैं। इसके साथ हम अगर सीएसएसडी का ऐड कर देते हैं, सीएसएसडी का अगर ऐड करते हैं तो एम्स भोपाल जो है, एम्स भोपाल में 1 सीट है अनरिजर्व्ड का, 2 सीट है एम्स रायपुर में अनरिजर्व्ड का एंड 1 सीट है एम्स ऋषिकेश में अनरिजर्व्ड का। इधर कितना है 4 सीट्स है, मिला के 4 सीट्स। तो टोटल जो है सीनियर और जूनियर मिला के आपका हो जाता है 267 सीट। बहुत सारा बहुत सीट है, ठीक है। सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस करते रहिए एमसीक्यू, ठीक है। जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। तो मुझे इस बार जो है कि लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले बार से थोड़ा सा हाई होने वाला है। जो पेपर का क्वालिटी आएगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा, बाकी जितने सीआरई गए हैं उनमें से थोड़ा सा हाई रह सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।